ओम शांति। पवित्र ओम जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, वही मैं का स्वरूप हम सबके भीतर समाया हुआ है। अ, ओ और म, आचरण, उच्चारण और मनसा। जब मनसा की स्थिति ओम में हो जाती है, तब आचरण और उच्चारण की भी श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है। अभी कई बार हम सभी को उच्चारण की तरफ अटेंशन देना पड़ता है कि मुख से कुछ ऐसे कटु शब्द न निकल जाए, क्योंकि आत्मा उस मैं में समाहित नहीं हो पा रही है। इसलिए अटेंशन देते हैं हम कि आज से कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे। कई बार कई बोल तो नहीं बोलते हैं, आचरण में भी ठीक ठाक दिखाई देता है दूसरों को, लेकिन आत्मा के अंदर, मैं के अंदर बहुत उथल पुथल होती रहती है। उनकी इतनी कंट्रोलिंग पावर होती है, कई है बोल देते हैं, कई हैं मन में बहुत विकारों का तूफान है। वो आत्मा भी मैं सत्ता में नहीं टिक पाती है। कल हम सभी लगभग 6:30 बजे से है एक 15-20 मिनट ओम की गहराई की ओर चलेंगे। आपको अनुभव होगा कि एकदम वातावरण में वो शांति आती जा रही है, क्योंकि आत्मा को भीतर उस शांति का अनुभव हो रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में मैंने जब गहराई से आत्मचिंतन, परमात्मा प्रेरणा से, परमात्मा के प्रकाश से करना शुरू किया, वो चिंतन भी भगवान का ही दिया हुआ है। उसमें मुझे शिव भी महसूस हुए जो ज्योति स्वरूप हैं, उसमें मुझे कृष्ण भी महसूस हुए और फिर मैं भी महसूस हुई। तीनों का फिर क्या हो गया? संगम हो गया, शिव, कृष्ण और मैं। कहीं ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार, कहीं श्री कृष्ण की दिव्यता, और कहीं मैं के अंदर क्या उथल पुथल है, उसको कैसे नष्ट करना है, ये अनुभव श्रीमद् भगवत गीता से अनुभव हुआ। और आप लोगों के सामने वो बात बताना जरूरी है कि लगभग 1981 से, मतलब वो बचपन का समय था मेरे, इस ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण चल रहा है। तो निश्चित रूप से श्रवण चल रहा है तो वो चिंतन में भी तो आएगा ना। तो आज लगभग 43 वर्ष न ले लेते हैं, 43-44 वर्ष सुनते सुनते ये खुद नहीं पता चला था कि ये बहुत सरल शब्दों में ये ईश्वरीय ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता ही है।
और जो पुराने हमारे भाई बहन हैं उनको मैंने वो अनुभव सुनाया था कि कोरोना काल में मुझे ये मौका मिला, क्योंकि भाई बहनों का आना जाना बंद था सेवा केंद्र में, सेवाओं की गतिविधियां बिल्कुल बंद थी। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा है मुझे कि अब भाई बहन नहीं आ रहे हैं, सेवाएं नहीं चल रही हैं तो मैं बोर हो रही हूँ। अब परमात्मा प्रेरणा से ड्रामा अनुसार चिंतन का मौका प्राप्त हुआ था, तो उसकी गहराई में पूरे 18 अध्याय के माध्यम से जब उतरती चली गई, हमारे विक्रम भाई ने भी बहुत साथ दिया उस चिंतन में, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हो रहा था, है ना। सामने कोई बैठा हुआ नहीं होता था, केवल बहनें थी, समर्पित बहनें। और फिर एक समय ऐसा आया कि समर्पित बहनें भी नहीं थी सामने, क्योंकि उनको कोरोना हो चुका था। तो बस मैं और ये कैमरा। अब आप महसूस कर सकते हैं कि जिसने हमेशा 15, 20, 25, 50, 100, 1000 के बीच में परमात्मा प्रेरणा से ज्ञान दान दिया हो, उसके सम्मुख अब कोई नहीं है साकार रूप में। तो मैंने वो अनुभव याद किया कि जब माउंट आबू में मुरली चलती थी, ईश्वरीय ज्ञान चलता था, तो उस समय इससे भी छोटा हॉल था और शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा के तन में होती और महावाक्य चलते। ऐसा लगता था, मैंने वो अनुभव सुना था, हमारे भाई जी सुनाया करते थे कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे लाखों करोड़ों की सभा बाबा के सम्मुख हो और ज्ञान प्रवाहित हो रहा हो। तो मैंने वो उस अनुभव को याद किया कि कैमरा है, अब कैमरे की तरफ देख करके बोलना है। कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ नहीं है, कोई बहन सामने बैठी हुई नहीं है, बस। लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि लाखों लोगों तक ये गीता ज्ञान का संदेश जा रहा है और मैं स्वयं उसमें खोती जा रही थी। तब शिव का, कृष्ण का, मैं का साक्षात्कार मुझे प्राप्त हुआ और वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता था जब और भी गहराई की अनुभूति मुझे प्राप्त होती। लेकिन वो चिंतन ऐसा तो नहीं जो जुड़े हुए थे वही सुन रहे थे, क्योंकि वो YouTube के माध्यम से कई जगह प्रवाहित हो रहा था। तो उसमें, है ना, विशेष दुबई वाले भी जुड़ते थे, कई शहरों के लोग जुड़ते थे जो उस आनंद का अनुभव कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भगवान की ही शक्ति है जो इस मुख से उस श्रीमद् भगवद गीता की नवीनता को ला रही है और वो प्रवाहित हो रहा है। वहां कहीं भी मैं नहीं था, क्योंकि अगर वो मैं होता तो अभिमान का रूप ले सकता था। लेकिन उस प्रवाह में मैं स्वयं बहकर उस चिंतन को आत्मसात कर रही थी, अनुभव कर रही थी। बस मुख ये था, वाणी ये वाली थी, लेकिन बिल्कुल उस चीज का एहसास मुझे नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर मैं
डूबती चली गई, डूबती चली गई। और रोज उस चिंतन को रात को जब विश्राम के लिए जाती थी तो YouTube के माध्यम से मैं खुद सुनती थी कि क्या प्रवाहित हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं। तो ये उतार चढ़ाव भरा जीवन जरूर रहा हो, लेकिन बचपन वाला समय तो बचपन का ही था। और कब ये ज्ञान आत्मसात हो गया, ईश्वरीय ज्ञान, मुझे पता नहीं चला। तो इसीलिए जब ये राम राज्य की महिमा होने लग गई, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। मैं पांडव ग्रुप में हूँ कि कौरव ग्रुप में हूँ, मैं विषाद में हूँ कि कर्म योग में हूँ, मैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्थिति में हूँ कि मोह के वशीभूत हूँ। सब मुझे साक्षात्कार हो रहा था। ज्ञान है, ठीक है, लेकिन क्या उस ज्ञान में भक्ति समाहित है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में कभी भी भक्ति को छोड़ने की बात है नहीं। लोगों ने थोड़ा सा, कुछ लोगों ने गलत समझा, ये भक्ति ज्ञान सहित भक्ति है और घर गृहस्थ में रहते संन्यास है, इसीलिए ये राजयोग भी है। फिर मुझे महसूस हुआ शास्त्रों के चिंतन से कि सभी शास्त्रों में प्रतीकात्मक रूप लिए गए हैं। जिस प्रतीकात्मक रूप को समझ नहीं पाते हैं हम, और इसके दो लक्ष्य होते हैं कि हमारे मन के विज्ञान को समझना। जो केवल शास्त्रों को अगर रट लेगा या तर्क के क्षेत्र में उतर जाएगा, वो कभी भी अपने भी मन के विज्ञान को समझ नहीं पाएगा। तो शास्त्रों ने हमें मन के विज्ञान को भी समझाया है, साथ साथ आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन भी किया है इस ईश्वरी ज्ञान ने। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक गुफा के भीतर जा रही हूँ। अभी भी मैं थोड़ा सा अमरकंटक जब गई थी तो वहां पर दूध धारा में एक बहुत अच्छी गुफा है। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है कि जाकर के मैं कुछ देर, 1 घंटा 2 घंटा गुफा में बैठी रहूं। ये शहर है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे भारत देश के कुछ क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव अवार्ड दिया, जिनके वक्तव्य को भी मैं सुन रही थी। अच्छा लगता है ये सब सुनना। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पर, किसी मंदिर में, छू छू कर निकलते हैं, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप भी तीर्थ यात्रा में गए होंगे उस स्थान में, चाहे काशी कह लो, चाहे अयोध्या कह लो, चाहे अमरकंटक हमारे पास में ही है, वो कह लो। इतने भाग रहे हैं कि कोई भी स्थान छूटे नहीं। कपिल धारा भी देख लो, दूध धारा भी देख लो, दुर्गा धारा भी देख लो, शिव मंदिर भी देख लो, है ना, कई स्थान देख लो। एक दिन में 6, 7, 8 घंटे में सब देख लो। तृप्ति का एहसास नहीं होता है। जाएंगे, पुरी गए तो मंदिर भी देख लो, फिर वहां भुवनेश्वर भी देख लो, है ना, क्या नहीं देख लो। इतनी थकान कि उस देखने का आनंद ही नहीं आता। इस 54-55 वर्ष की यात्रा में
पहली बार मैंने सुना मोदी जी का, 2 दिन पहले सुना मैंने, ईश्वरी बहन को सुनाया कि देखो क्या बोल रहे हैं, और वही मैं करके आई। बहुत अच्छी लगती है मुझे सेवा, लेकिन कहीं न कहीं अनुभव हुआ कि भाग तो नहीं रहे हैं, कुछ देर विश्राम चाहिए है आत्मा को। तो 3 दिन पूरे, है ना, 3 दिन पूरे, लगभग 4 दिन भी कह सकते हो उसको, मैं एक एक स्थान पर 3-3, 4-4 घंटा बैठ रही थी। उस 4 घंटे में कई स्थान देखे जा सकते थे, लेकिन मैं स्थान देखने के लिए नहीं गई थी। प्राचीन मंदिर में 4-5 घंटा बैठी, यंत्र मंदिर में 2-3 घंटा बैठे। अब मैं बैठूंगी तो साथ में जो गए हैं वो भी तो बैठेंगे। तो बहनें कह रही थी कि दीदी को इतने साल से देख रहे हैं, लेकिन पहली बार एक बच्चे की तरह कि मुझे अमरकंटक जाना है और मुझे बिल्कुल आराम से रहना, आराम। राम का नाम ले तो रहे, लेकिन आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस बैठे हैं शांत, इनका बात भी नहीं करो, बस शांत अवस्था में बैठे। वो चाहिए आत्मा का सुख, मोबाइल से भी दूर। और ये बहुत प्लस पॉइंट थी कि जिस स्थान पर हम लोग ठहरे हुए थे वहां पर नेट कनेक्शन ही प्राप्त नहीं हो रहा था। वो भी आनंद का अनुभव करा गया मुझे कि वैसे भी मुझे बहुत कम लोग फोन करते हैं और मैं भी बहुत कम लोगों को फोन करती हूँ, बहुत कम। शायद यहाँ बैठे होंगे, अगर मैंने किसी को फोन किया होगा तो वो एक आध व्यक्ति होगा शायद, है ना। किया है कभी आप लोगों को फोन? वो दीदियां करती है, मैं नहीं करती हूँ। एक हाथ कभी किया होगा तो किया होगा किसी को, दूर ही रहती हूँ उससे। और अभी तो और उसके प्रति एक वैराग्य डेवलप हुआ, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर जहाँ रुके थे तो कहा वाईफाई कनेक्शन कुछ लगा दो, तो फिर वो चालू हो गया। लेकिन दूर रहे कुछ देर और एकांत में जाएं, परमात्मा का परिचय है हमें डायरेक्ट, ईश्वरीय ज्ञान है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है। ये मंजू दीदी को भी मत देखना, डायरेक्ट ज्ञान है। किसका? शिव का, है ना। शिव बाबा कह रहे हैं उनको डायरेक्ट ज्ञान। तो उस ज्ञान के और ध्यान के प्रभाव में मैं खोने लग गई और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये हर महीने में 2-4 दिन के लिए प्राप्त हो तो कितना अच्छा है। भोजन बनाया था हमने वहां पर खुद, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें रोटी अलग, सब्जी अलग, चावल अलग की जरूरत नहीं पड़ी। उसी में सब्जी है और ऐसा लग रहा था कि 56 प्रकार का भोग खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो कह सकते हैं 36 प्रकार का भोग खा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो ये ब्रेक लेना चाहिए हर इंसान को। हम सबकी आगे की यात्रा पुनः शुरू होगी, लेकिन इस जीवन में मैं अपने भीतर कौन से संस्कारों को भर रहा हूं, भागने का या रुकने का। जब मुझे यहीं पर, मैं आज विक्रम भाई को कह रही थी, किसी को कोई कार्य सौंपा, निश्चित रूप से बहनों को, भाइयों को स्नेह तो रहेगा और दीदी को एक बार बता दिया जाए ये भी रहेगा, लेकिन ये आएगा दीदी, वो आएगा दीदी, वो आएगी दीदी, वो दीदी, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो मुझे लगने लगा कि मैं कहीं ये दीदी 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 से भी तो थक तो नहीं रही हूँ। मैं सच्चाई आज आपके आगे बोल रही हूँ, क्योंकि हर चाहेगा
कि दीदी को ये दिखा दे, दीदी को अच्छा लगा कि नहीं, दीदी से ये पूछ ले, जरूरी भी है। वो सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं मेरा मन थक तो नहीं रहा है इन सब बातों से? मैं ध्यान की गहराई में जाने के लिए समर्पित हुई हूं, मैं भागने के लिए समर्पित नहीं हुई हूं। ये मुझे एहसास होने लग गया, क्योंकि जब समर्पित हुए तो इतनी भाग दौड़ सेवा की थी भी नहीं, केवल तपस्या चलती थी, केवल तपस्या। और जो आ रहे हैं उनको भी तपस्या में डुबा रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से। और आज हिंदू संस्कृति के 365 दिन के 365 त्योहार, ये सब हम बाबा के घर में भी मना रहे हैं। फिर मैं अपनी दिल की बातें आज आपसे थोड़ा शेयर करते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि मैं गुफा में जाना चाहती हूँ, माना मन की आंतरिक गुफा, वो बहुत अच्छी लगती है ना। तो ये अनुभव होता है, कहीं एक बहाव था, वो थोड़ा सा चेंज हुआ कि बैठ जाओ बस। और ये 365 दिन के 365 त्योहार ब्रह्मा कुमारीज में भी मना रहे हैं। अब मान लीजिए, एक बात मैंने आज कही कि आप मान लीजिए चौथे नंबर से तीसरे नंबर का कार्य करते हैं, फिर तीसरे से आप दूसरे पे आते हैं, दूसरे से पहले पे आते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि पहले जो कार्य करते थे, चलो वो 10वें नंबर पर था, 100वें नंबर पर था, किया, लेकिन धीरे 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 आपने जो कार्य का रूप दिया उसमें आप फर्स्ट नंबर पर आ गए। जिस तरीके से आप कार्य करते हैं, ठीक है, अब आपको कहा जाए कि आप तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला कार्य करो, आपको अच्छा लगेगा? हमेशा एक आदत हो गई, मान लीजिए फर्स्ट नंबर, एक नंबर का काम करना है, तो आप सेकंड को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, थर्ड को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा नहीं करो, उससे अच्छा नहीं करो, लेकिन करो तो। अगर आ चुके हो तो कोई कर रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, उसके लिए सब ठीक रहेगा। मैंने आदरणीय भिलाई वाली दीदी को देखा, आशा दीदी जी को, वो हमेशा कुछ न कुछ भिलाई में नवीनता करती हैं, और उनको ऐसा वैसा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, एक नंबर। हम लोग जब मेले में थे उज्जैन में, कुंभ मेले में, तो बहुत तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज। तो जो सारा हमारा रहने का स्थान और भोजन वाला स्थान तो ठीक था, लेकिन बाकी सब आंधी तूफान में उड़ा। जहां देवियों की झांकी थी वो भी उड़ा। उस समय आशा दीदी जी 2-3 दिन के लिए भिलाई आई थी, हम लोग वहीं थे, लेकिन उनको लग रहा था इतना अच्छे से सेट किया है, उसकी स्थिति क्या होगी। चारों तरफ पानी, हवा ने सब कुछ उड़ा दिया था। दीदी पहुंचे तो कई लोगों ने कहा कि थोड़ा सा सरल रूप दे देते हैं, ऐसे सजा देते हैं, ऐसे सजा देते। नहीं, परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। और दीदी जी 2 दिन क्या है, मतलब एक ही दिन की शायद ना, विक्रम भाई आप थे वहां उज्जैन में, तो एक दिन पूरे रात भर, पूरे दिन भर वो बैठी रही। मैं सो जाऊंगी तो भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह नहीं रहेगा, और वो पूरा 1-2 दिन बैठ के नींद का त्याग करके उस झांकी को पुनः उस एक नंबर वाली स्थिति में पहुंचे। स्वीकार नहीं है 4th नंबर, 3rd नंबर, 2nd नंबर, क्या करना है? परफेक्शन, परफेक्शन। आदत हो जाती है।
या तो करो नहीं, करो तो परफेक्ट करो। तो कई बार हम कहते हैं बहनों को, अब ये अच्छाई है कि बुराई है हम नहीं जानते, ये अच्छाई है कि बुराई है हम नहीं जानते, लेकिन एक संस्कार में वो बात आ जाती है कि एक दिव्यता उस कार्यक्रम की झलकनी चाहिए, है ना। देख करके लगे हाँ कुछ दर्शन किया, कुछ किया, नहीं तो मत करो। तो कहीं ये भी हमारी सोच में आकर हमें भगा तो नहीं रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूं आपके आगे, है ना, प्रैक्टिकल बात। कहीं मन की या तन की थकान तो नहीं हो रही है, इसीलिए जरूरी है ब्रेक। हम गुफा का रूप दे देते हैं, पर्वतों का रूप दे देते हैं, लेकिन स्वयं उन पर्वतों के बीच जाकर के तपस्या की। तो जब उस अमरकंटक में मैं उस गुफा के अंदर जा रही थी, पानी पानी था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोग आ जा रहे थे। लेकिन जब दुर्गा धारा में गए हम, तो हम 3-4 घंटा वहीं बैठे रहे, पानी के बीच, पर्वतों के बीच। तो ध्यान के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर ज्ञान है आपके पास, श्रेष्ठ ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो ध्यान सहज होगा कि मुश्किल लगेगा फिर। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों की भी स्मृति आई कि एक बार आप लोगों को भी ले जाना चाहिए, है ना। गए होंगे आप, निश्चित रूप से गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं वर्णन कर रही हूं, उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, उस अनुभव के लिए जाना चाहिए। नहीं तो कई बार बस वो भोजन 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 में ही वो समय चला जाता, क्योंकि भूख तो लगेगी, लेकिन खुद की तैयारी करके चले जाओ 2-3-4 दिन की तपस्या करना है, तपस्या करना है। बाबा का घर तो बाबा का घर है ही, लेकिन अमरकंटक भी छत्तीसगढ़ का मधुबन है, ठीक है ना। मधुबन तो मधुबन है ही। तो इसीलिए जो बात कर रहे हैं कि प्रतीक शैली की गुफा में अपने आप शास्त्रों का एक रहस्य आपके आगे स्पष्ट होता जाएगा, जिसका आध्यात्मिक रहस्य है। और हमें एक ऐसा विजडम प्राप्त होगा, ज्ञान की कुंजी प्राप्त होगी, जिस ज्ञान की गहराई में जाकर आप आनंद के स्रोत के साथ जुड़ जाएंगे। अपार संपत्ति का अनुभव, वो संपत्ति नहीं, ये संपत्ति, ये खजाना भी अद्भुत है, अद्भुत। और इन गुफाओं में ही वो बंद है। आप घर में भी सोचते हैं ना, चलो घर में मेडिटेशन रूम बना लेते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। सेंटर तो सेंटर है ही, ये तो है ही तीर्थ स्थान, सभी सेंटर तीर्थ स्थान ही हैं। लेकिन एक अकेले में, अकेले परमात्मा का आनंद लेना, तब ज्ञान की गंगा अंदर बहनी शुरू हो जाएगी। आपको श्रवण में ही अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैं खुद सुनूंगी रात को, फिर पता है आपको, हाँ? श्रवण में ही अच्छा लग रहा है, पठन में ही जब रस विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो जब हम स्वयं डूबेंगे तो कितना आनंद आएगा, है ना। तो अद्वितीय है। प्रकृति के बीच में स्वामी विवेकानंद की भी बात कहते हैं ना, कन्याकुमारी में,
सागर थोड़ा सा पार कर, जो वहाँ पर एक है ना बहुत बड़ा है ना पर्वत है, थोड़ा एक सागर के बीच में जो शिला है, वहाँ पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की। हाँ हाँ, और वो स्थान कितना दिव्य बन गया। तो जहाँ डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान शिव बाबा का प्राप्त हो और उस विधि से ध्यान किया जाए प्रकृति के बीच में, तो कैसे अनुभव होंगे बताइए। प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा प्रकृति सपोर्ट करेगी, क्योंकि जल तत्व हमें भी बहुत प्यार करता है, वायु तत्व हमें भी बहुत प्यार करता है। तो कल भी कहीं गए थे झंडा फहराने, तो उनके यहाँ उन्होंने बोर है ना की स्थापना की है, बोर बनाया। तो कहा दीदी आप ही इसकी पूजा कर दीजिए। अब पंडित रूप में है ना, बाबा ने ज्ञान ध्यान भावनाओं का पंडित तो बना दिया है ना। तो जल तत्व को नमन किया, रोज जल तत्व को नमन किया करो। जल देवता है वो, और शरीर में भी 70% भाग जल है। तो ये जल तत्व से भी कई बीमारियां ठीक होती हैं। कोरोना काल में कईयों ने अनुभव किया कि भोजन छोड़ा, जल तत्व पे आ गए, नारियल पानी, पानी ही तो है, जल तत्व में आ गए, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। तो रोज जल तत्व को नमन किया करो, हे जल देवता नमन। तो हमने पूरा उस पंप में स्वस्तिक बनाया, जल देवता को नमन किया, ध्यान किया। फिर कुछ अब बचपन के कुछ लोग ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतर शुचि। अब वो निकल जाता है, चलो श्लोक है वो, संस्कृत के श्लोक, भाव नहीं क्या है उसमें। तो रोज पांचों तत्वों को नमन किया करें। जल देवता नमन, वायु देवता नमन, अग्नि देवता नमन, आकाश देवता नमन, पृथ्वी देवी नमन। करते करना चाहिए, उसी से हमारा जीवन है, 5 तत्वों से। परमात्मा तो परमात्मा शक्ति है ही, लेकिन प्रकृति भी बहुत कुछ दे रही। एक दिन घर में पानी नहीं आया तो पानी 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 कैसे, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने को पानी नहीं है। सोच लीजिए, है ना। तो इसीलिए रोज ध्यान में पांचों तत्वों को भी है ना नमन कीजिए। तो इसीलिए प्रकृति कहो, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा कहो, जिन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार कराया, मैं का साक्षात्कार कराया श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। तो श्रीमद् भगवद गीता आयुर्वेदिक औषधि की तरह हमारे जीवन में कार्य करती है। आज एक कार्यक्रम में गए थे, चलो आप लोगों को भी बहुत खुशी होती है ना, जब दीदी जा रही है तो आप जा रहे हो। आज पूरे बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, सभी स्थानों के शहरों के मुख्य आयुर्वेद के डॉक्टर्स सेंट्रल पॉइंट में 5 दिन का उनका शिविर है। तो उसका उद्घाटन है ना बाबा ने हमारे द्वारा करवाया है, लेकिन उनको भी पता चल गया है यहाँ के आयुर्वेद ना प्रिंसिपल जो है यहाँ के कॉलेज के, कि दीदी जी आयुर्वेद के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता ही आयुर्वेदिक औषधि है सच्चाई में, गहराई में अगर हम जाएं। और
रोग प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेदिक औषधियों से बढ़ती है। स्लो प्रोसेस है लेकिन क्वालिटी है। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं रख पाते, है ना। जल्दी से शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, हमें लगता है तो एलोपैथी ठीक लगती है, अच्छा मेरा शुगर ठीक हो गया, ऐसा महसूस होता है हमें। लेकिन वो कार्य करती है आयुर्वेदिक औषधि। लेकिन हमने सबसे पहले उन डॉक्टर्स को यही सिद्धांत बताया, मैं सकारात्मक चिंतन की गहराई में जाऊं, तब मेडिटेशन की गहराई अनुभव होगी। तो श्रीमद् भगवत गीता की गहराई आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करती है। और इससे उदय किसका होता है? निरोग नागरिकों का, निरोग नागरिकों का। ठीक है, मान लीजिए आपके तन को कोई बीमारी नहीं है क्या कोई यहाँ पर जिसके तन में कोई बीमारी नहीं है? वो हाथ उठा दे। कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती उनको, और अभी तक आज तक ली नहीं हो या नहीं लेते हो। कोई नहीं है इस सभा में भी। दवाई एक है, कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं लेते। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो देखिए, अगर हम मैं को माना आत्मसत्ता को निरोग करते हैं तो शरीर पर भी उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पड़ेगा। और जब ये ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन रोज होगा तो निरोग नागरिकों का उदय होगा। ठीक है, जिनको मन का भी कोई रोग नहीं और तन का भी नहीं। अच्छा, जिसको मन का कोई रोग ना हो, अब बोलेंगे दीदी पहले बता दो मन का रोग है क्या। अगर कहें कि कोई है ना मनोरोग चिकित्सक के पास गए हैं क्या, दवाई ली है क्या, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है क्या, तो कहेंगे ऐसे तो नहीं ली, मान लीजिए। लेकिन गुस्सा आता है क्या? आता है क्या? माना बीमार है। चिड़चिड़ापन होता है क्या? माना मन क्या है? बीमार है। किसी बात को लेके अहंकार उत्पन्न होता है क्या? माना बीमार है। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष है, सुबह उठने की इच्छा ही नहीं होती है, आलस्य है, एकदम फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, थोड़ा सा और सो जाओ, इस टाइप की फीलिंग्स है हमारे अंदर। माना बीमार है हम लोग। किसी बात का बहुत 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 भय लगता है, माना मन रोगी है। सुन भी रहे हैं ज्ञान हम लोग, लेकिन वो चिंतन में नहीं है, दृढ़ता के साथ वो प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई नहीं हो रहा है, तब भी तो बीमार है ना। कह भले देंगे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं हम, रोज हम लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा, प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट। लेकिन ये सब आ रहा है हमारे अंदर, किसी किसी के अंदर बहुत तीव्रता से जा रहा है। कोई कोई शेयर करते हैं कि दीदी क्या करें, है ना। कोई नए भी आएंगे तो कहेंगे क्या करें, इतनी अधिकता, 24 घंटे बस वो काम विकार में लिप्त थॉट चल रहे। किसी के चिड़चिड़ेपन को वो शांत नहीं कर पा रहे हैं। तो निरोग नागरिकों का उदय भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में समझाया। ये सब होगा, घटित होगा, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान को छोड़ना नहीं। फिर 6वें अध्याय में पूरी ध्यान की विधि सिखा दी भगवान ने। और ईश्वरीय ज्ञान को सुनते 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 आत्मा के अंदर महसूस होता है कि हाँ, इस विकार पर तो अब मैंने पूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली।
ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्यों में ये बात है कि हाँ, नेगेटिव, या हम किसी से पूछें या हमसे कोई पूछ ले आज की स्थिति में कि दिन भर में आपके काम विकार से संबंधित थॉट चलते हैं क्या। मान लीजिए मुझसे कोई प्रश्न करे तो मैं कहूंगी 100% नहीं चलते, विजय प्राप्त कर ली इस पर। लेकिन ऐसी तो विजय नहीं मिली होगी ना, करत करत अभ्यास के। आज किसी देहधारी को देखकर उसके प्रति कोई आसक्ति का या काम विकार का वो थॉट नहीं चल रहा है, माना चलो इस विकार पर विजय प्राप्त कर ली। अब किसी के अंदर क्रोध अंदर का है, किसी के अंदर बाहर का है। अब इस विकार पर विजय प्राप्त कर ली क्या, तो कहेंगे हाँ 30 दिन तो ठीक रही, मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं एक दिन है ना, 1 मिनट के लिए गैस में से गुब्बारा निकल गया। अब वो 30 दिन में अपने आप को सर्टिफिकेट दे रही हूं, लेकिन एक दिन नहीं दे पा रही हूं, मान लीजिए, तो इस पर पूर्ण रीति से विजय प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने समझाया ना कि आसक्ति से क्रोध उत्पन्न होता है, इच्छा पूर्ण नहीं हुई ना तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ईश्वरीय महावाक्यों में भी यही बात आती है कि हम लोग मान लीजिए किसी के सामने घर में है ना, पब्लिक प्लेस में गुस्सा कर देते हैं। अब मान लीजिए वाइट ड्रेस पहना हुआ है या आपका बैच लगा हुआ है, आज बाबा ने कह दिया बैच ही गीता है, ये बैच ही पूरी गीता है। अब पब्लिक प्लेस में भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है, तो कोई आपको क्या सर्टिफिकेट देगा कि देखो देखो ब्रह्मा कुमारी वाले। मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको, देखो क्रोध खत्म नहीं हुआ है इनका, निश्चित रूप से आ सकता है, लेकिन एक कंट्रोल इतना तो आ जाए कि इंसान पब्लिक प्लेस में नहीं करे। कई बार ऐसे कहे हाँ सब जानते हैं, मैं तो कहूंगी सबके बीच में, कहूंगा सबके बीच में, नहीं, ठीक नहीं है। ईश्वरी ज्ञान का इंसल्ट कर रहे हो, श्रीमद् भगवत गीता का इंसल्ट कर रहे हो, रामायण का इंसल्ट कर रहे हो। इन देवताओं ने अपने ऊपर पूरी कंट्रोलिंग पावर ले आई थी, तो इसीलिए निरोग नागरिकों का उदय ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से होता है। राम राज्य की स्थापना, जीवन जीने की कला ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आती है। निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है। हम चाह ही नहीं रहे ना समाधान, हम समस्या में ही उलझे रहना चाहते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता ना। कईयों को जब समझाते हैं ना तो क्या कहते हैं, दीदी आपको अनुभव ही कहाँ है बिजनेस का, दीदी आपको क्या पता, आपको क्या पता। ठीक है, मैं बिजनेस नहीं करती, वो वाला, लेकिन ज्ञान रत्नों का तो व्यापार चल रहा है। तो ये अनुभव तो है कि आज कलयुग के समय में आपको धोखा देने वाले भी कई लोग मिलेंगे, आपकी गलती न होने पर भी। अच्छा, एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ना, लेकिन क्या करूं, अब उसी को सोचती रहूं, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी है। मैं एक दृष्टांत हमेशा दिया है कि गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति बहुत गाली दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध बस शांत अवस्था में एक दिव्य मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहे थे। शिष्य भी था साथ में, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि व्यक्ति क्यों गाली दे रहा है,
गौतम बुद्ध को। गालियां बढ़ती गई, लेकिन गौतम बुद्ध की मुस्कान बढ़ती गई। शिष्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि लगा मैं ही 2 शब्द बोल दूं, लेकिन गौतम बुद्ध साथ में थे तो वो शिष्य भी कहे तो कैसे कहे। अब वो व्यक्ति गाली दे देकर थक गया, चला गया अपने रास्ते। फिर शिष्य ने गौतम बुद्ध को कहा, इतना कह रहा था ना वो, तो आपको कम से कम 2 शब्द तो बोल देना था उसको कुछ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ 3 साल पहले आता ना तो उसे डबल गाली मैं देता, लेकिन मुझ पर वो गालियां अटैक ही नहीं कर रही थी, मैं ले ही नहीं रहा था ना उसको, सुनते हुए भी नहीं सुनना बड़ी ऊंची स्थिति होती है। इसी को कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना। ये होती है योगी की स्थिति, ये होता है ईश्वरीय ज्ञान का प्रभाव। लेकिन कैसे नहीं सुनूं, वो मुझे बोल रही थी, वो मुझे कमेंट पास कर रही थी, उसने मुझे इस दृष्टि से देखा, तो आता तो है, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये वो स्थिति थी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो प्रथम लीडर रहे दादा लेखराज, जिनकी मूवी आप लोग देखने वाले हैं, है ना। 15 तारीख की पूरी बुकिंग हो गई, ताली बजा दो, है ना। 17 तारीख की भी हो गई, है ना। जो 11:30 बजे वाला शो है, थोड़े बहुत होंगे, सब अपनी अपनी टिकटें ले लेंगे ना, मना सीट नंबर, क्या ले लेंगे, सीट नंबर, क्योंकि एक साथ बुक कर रहे हैं ना, फुल शो ले रहे हैं। तो कुछ किसी को कंफ्यूजन हो तो हमको ये लगा जो रेगुलर जुड़े हुए हैं वो 15 तारीख को देख लें, उनके कदम वहां पर पड़ जाए, है ना, और एक उद्घाटन विधिवत हो जाए। फिर आप बताएंगे ना बहुत अच्छी मूवी है देखना, आप ही बोलेंगे हम 17 को देखेंगे, तो आप बता कैसे पाएंगे। इसीलिए हमने कहा, और हमारा यही विचार था कि 15 तारीख को जो सभी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जुड़े हुए हैं वो देख लें। और लगभग हम मॉर्निंग क्लास के बाद बैठे हम लोग, और खट सब हो गया पूरा। क्योंकि बताइए ना, मुझे कहा गया 54 हुए, मैं कहा क्या बोल रहे हो, 54 कैसे, वो तो हुए पड़े। फिर 1 घंटे में वो पूरा भर गया, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ना कि आज जिन्होंने उस शिव सत्ता को पहचान लिया, वो एक मूवी के माध्यम से दादा लेखराज, जिन्हें हम प्यार से पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, है ना, उनकी वो पूरी 90 मिनट की मूवी देखेंगे। शिव बाबा का झंडा वहां लहराएंगे, दीप प्रज्वलन होगा, 9:30 से है भले, लेकिन आप लोग 9 बजे तक पहुंच जाना, अपनी अपनी सीट ले लेना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है भगवान ने निमित्त बनाया, लेकिन भाई बहन जी दीदी बोलते हैं बस, इनका अब भी देखो तैयार होता है, वो जी दीदी ही कहेंगे, नहीं दीदी कोई नहीं कहने वाला है, सब जी दीदी कहेंगे, और हो गई तैयारी, फुल हो गया, है ना। अब कोई आके कहेंगे 15 तारीख की टिकट दो, तो अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, फुल है वो, है? ठीक है, किसी ने बहुत रिक्वेस्ट 17 को ही चाहिए, ठीक है, 17 की शाम की भी है, नए लोग को दिखाइए 17 तारीख शाम को 7:30 बजे वाला शो, है ना। और हर शो जो हमने 3 शो लिए हैं, सब सेंटर ने लिए हैं बिलासपुर के अलग अलग, लेकिन हम जिस सेवा केंद्र के निमित्त हैं, तो हमने 15 तारीख का फर्स्ट शो लिया, संडे का सेकंड शो लिया, और लास्ट शो लिया नाइट वाला 7:30 बजे वाला, और संडे का 11:30 बजे वाला लिया, और शुक्रवार को 9:30 बजे वाला
मैंने 9 बजे पहुंचना, फर्स्ट शो लिया, 3 शो हमने लिए, ज्यादा हो जाएंगे तो 1 शो और ले लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए कई बार किसी किसी की बहुत आदत होती है ना माउथ टू माउथ सर्विस करने की, है ना, ये भगवान ने मुझे दिया है, माउथ टू माउथ सर्विस करो। हाँ, तो आप कोई अच्छी चीज देख करके आते हैं, है ना, लोग ऊर्जा पार्क देख करके जाते हैं, स्मृति वन देख करके जाते हैं, है ना। मैं अमरकंटक देख करके आई, आप बोलेंगे दीदी इतना पास रहते थे, पहली बार गए क्या? हाँ, मैं पहली बार ही गई, समझ लीजिए, ब्रेक ही नहीं लिया, है ना, पहली बार ही गई। बच्ची थी तब गई थी, मुझे नहीं याद है, 2.5-3 साल की थी मैं तब, मेरे बाबा बता रहे थे बेटा हम गए थे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, अभी गई थी मैं। तो मैंने सेवा की अमरकंटक की कि नहीं की? माउथ से सर्विस कर दी ना अमरकंटक के बारे में, क्योंकि मैंने आनंद लिया, एंजॉय किया। ऐसे आप वो मूवी देखेंगे तो आप सेवा करेंगे ना परिवार वालों की, पड़ोसियों की, हाँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर सेंटर की निमित्त दीदियां हैं, वो जहाँ वो जो भाई बहन जा रहे हैं वो तैयार कर रही है, लेकिन मान लीजिए उधर 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 सब छड़ गए तो फिर वहां की दीदी भी कैसे तैयार कर पाएगी, है ना? तो इसीलिए हर सेंटर का अपना मैनेजमेंट होता है, वो देखते हैं अपने तरीके से। तो वो मूवी फर्स्ट शो हमने लिया है, देखना है। इस सभा में भी जिन्होंने अभी अपनी टिकट इन 3 शो में बुक नहीं की है तो मैं कहूंगी कर लेना, क्योंकि मैं जो देख रही हूं अभी कि बहुत क्रेज है इस मूवी का, है ना, बहुत क्रेज हुआ। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी और शिव बाबा की प्रवेशता उनके तन में कैसे हुई, तो एक होता है सुनना, एक होता है देखते हुए सुनना, तो किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? देखते हुए सुनना। अब हम लोग तो वैसे टॉकीज नहीं जाते हैं, लेकिन इस मूवी के लिए तो हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग को कोई पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए बात चल रही थी, समस्या है, समस्या का समाधान है, और समस्या का समाधान ईश्वरीय ज्ञान में है और ईश्वरीय ध्यान में है, ठीक है। तो ईश्वरीय ज्ञान और मैं, इससे ही राम राज्य की स्थापना होगी और धीरे धीरे राम राज्य, है ना, दुख काहू न व्यापा, राम काज कीजिए बिना मोह कहा विश्राम, ये दोनों हमारे जीवन में उतरते चले जाएं, ठीक। तो चलिए लास्ट में पुनः हम 2 मिनट ओम की ध्वनि से ही ध्यान करते।